नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बारातियों से भरी एक बोलेरो हादसे के बाद कुएं में जा गिरी। इस हादसे में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि देर रात भाजीपानी गांव से शादी से लौट रहे बोलेरो वाहन और एक दोपहिया वाहन की टक्कर हो गई और बोलेरो सड़क से सटे एक खेत में बने कुएं में गिर गई, जिससे बोलेरो में सवार एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनसीबी ने ओडिशा से ट्रक के जरिए तस्करी कर सूरत लाए गए 1.45 करोड़ रुपए की कीमत के 724 किलोग्राम गांजे को जब्त किया है। साथ ही एनसीबी ने मादक पदार्थ की खेप लेने आए लोगों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि निगरानी के बाद एनसीबी के एक दल ने ट्रक के साथ साथ खेत के रिसीवर को उस समय रोका जब सूरत में मादक पदार्थ की डिलीवरी चल रही थी। तभी रिसीवर समेत 6 लोगों को 2 वाहनों और 1 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में एनसीबी ने बताया कि खेत की जब्ती नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला और गुजरात में गांजे की तस्करी में शामिल एक प्रमुख अंतर्राज्यीय नेटवर्क को प्रभावित करेगी। एनसीबी ने एक अधिकारी ने कहा है कि हम आधिकारिक तौर पर मूल्यांकन नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत बाजार में 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो सकती है, जिसके हिसाब से मौजूदा जब्त खेप की कीमत लगभग 1.45 करोड़ रुपए हो सकती है। बता दें कि जून में अब तक एनसीबी को गुजरात में प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती की ये तीसरी बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड में उपद्रवियों के पोस्टर हटाए जाने को लेकर मामला काफी गर्मा गया है। इस बीच गृह सचिव ने रांची एसएसपी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। प्रमुख सचिव राजीव अरुण एका ने रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि रांची में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने वालों की धरपकड़ के लिए राज्यपाल रमेश बैस ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को उपद्रवियों की तस्वीर लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि आम लोग उनकी पहचान करने में पुलिस को मदद कर सकें। सोमवार को पोस्टर्स काफी तेजी से लगाए गए थे, लेकिन उतनी ही तेजी से उन्हें उतारा भी गया। वहीं इसका कारण बताया गया था कि इसमें संशोधन किया जाना है। इस मामले में अब गृह कारा और आपदा विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका ने रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा से उपद्रवियों के पोस्टर को लेकर 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि राजीव अरुण एका ने एसएसपी को नोटिस भेजकर उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की कार्रवाई को गलत बताया और इस बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक आदेश का हवाला दिया। राजीव अरुण एका ने कहा कि उपद्रवियों के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें कई व्यक्तियों के फोटो, नाम और विवरण है, जो कि गलत है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्हें महाराष्ट्र के तटीय हिल स्टेशन दापोली में एक रिजॉर्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अपनी गैर हाजिरी पर सफाई देते हुए परब ने कहा है कि मुझे मंगलवार को समन मिला और चूंकि मैं फिलहाल मुंबई में नहीं हूं, इसीलिए मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सका। मंत्री ने कहा कि उन्होंने एजेंसी को एक पत्र के माध्यम से पेश होने में असमर्थता के बारे में सूचित किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अभी दूसरी तारीख नहीं दी गई है और न ही मुझे अभी बुलाया गया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से एजेंसी के सामने पेश होऊंगा। वहीं परब ने कहा कि विचाराधीन रिजॉर्ट उसका नहीं है। बता दें कि राज्य सरकार में मंत्री ने 26 मई को मीडिया को बताया था कि ये रिजॉर्ट सदानंद कदम के स्वामित्व में है, जिसके बारे में उन्होंने अदालत को सूचित भी किया है। रिजॉर्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है और फिर भी उन्होंने मेरे खिलाफ पर्यावरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और मुझे नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि इसी समय ईडी ने परब के संबंधित 7 परिसरों और मुंबई, पुणे और रत्नागिरी में उनके करीबी लोगों पर छापेमारी की थी।
झारखंड सरकार आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर उपायुक्तों को राज्य के सभी जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट में कहा कि राज्य में पेंशन से वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित ना रह जाए। वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में 8 जून से सर्वजन पेंशन योजना से जरूरतमंदों को जोड़ने के लिए एक माह के विशेष अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने गुमला से की थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।